सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती पे। अभी जो है दिल्ली पुलिस की 4 भर्तियां आने वाली हैं। 4 कौन कौन सी हैं, चारों के बारे में डिटेल बात करेंगे और इसके साथ साथ उनका पे सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, क्योंकि मेन बात क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। अगर अभी वैकेंसी नहीं आई है तो अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या अभी उसे बनाया जा सकता है, या ऐसा कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपके पास ना हो? तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, उनका सिलेबस क्या है, कितनी वैकेंसी है और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा और कौन सी बुक से आपका सिलेक्शन हो सकता है, सारी जानकारी ए टू जेड जो कि दिल्ली पुलिस की 4 भर्तियां जो आने वाली हैं उसके बारे में बात करेंगे। कैलेंडर में तारीख तय हो चुकी है, बस आपकी तैयारी है, आप तैयारी कब से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो दिल्ली पुलिस में इस समय 4 भर्ती आने वाली है। पहली भर्ती आपकी होगी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। दूसरी भर्ती आपकी ड्राइवर के लिए। सबका एसएससी के कैलेंडर में मैंने पहले वीडियो आपको बना के दे दिया था, वहाँ पे आप इसके पहले जो वीडियो पड़ी होगी वहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी कैलेंडर में। वहाँ पे आपको दिखेगी कि सितंबर से अक्टूबर में ये चारों वैकेंसी आपकी आ जाएंगी। इसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आएगा, फिर AWO TPO, ये भी आप वैकेंसी। इनमें से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पद कितने कितने आएंगे, तो इसमें उम्मीद है लगभग 7 से 8 हज़ार। 7 से 8 हज़ार। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1000 के आसपास पद रहेंगे। HCM में 700 से लेकर 900, 1000 नहीं 700 से लेकर 900। यहाँ पर भी आपका वही 600 से लेकर 800 पद रहेंगे। इनमें पद कम रहेंगे। मेन भीड़ आपकी किस में होने वाली है? कांस्टेबल में। पिछली बार का कट ऑफ देखेंगे तो मैंने कट ऑफ का एक एक चीज़ चर्चा कर चुका हूँ, पहले वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आइए इस पर बात करते हैं सब कुछ। पहला अगर बात करें इसका कैलेंडर, तो कांस्टेबल की बात करें तो इसका कैलेंडर आपका अनुमानित है कि 2 सितंबर 2025 को आपका आ जाएगा। कितनी पद? 7 से 8 हज़ार के पास आसपास जो है कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करें उम्र कितना है, तो जनरल के कास्ट के लिए बताऊंगा, बाकी ओबीसी 3 साल बढ़ा लेना, SC ST 5 साल। तो ओबीसी के लिए सॉरी जनरल के लिए बात की जाए तो 18 से 25 साल। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो सबको मिलेगा। 12वीं पास होना चाहिए और मेन चीज क्या है, आपके पास LMV का लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का। LMV आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं होगा, तो आप जो है, अब तो ऑनलाइन पोर्टल हो चुका है, आप लाइसेंस को अप्लाई कर दीजिए। खुद अभी आप अप्लाई कर सकते हो परिवहन वेबसाइट से, परिवहन से। लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट भी अपने आप दे दीजिए, फिर फाइल जब होता है तब उसमें आपको जाना पड़ता है। 1 से 1.5 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात सैलरी का, तो बेसिक सैलरी इसकी बनती है 21,700 से लेके 69,100 रुपये, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा अगर आपका क्या है, हाइट का। अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए 170 सेंटीमीटर, अगर आप महिला हैं तो आपके लिए 157 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए, ठीक है। रही बात पुरुषों का चेस्ट के लिए, तो 81 से 85, मतलब कि 4 सेंटीमीटर फुलाव मांगा गया है, 81 से 85। अब इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होंगी, जिन प्रक्रिया को आपको पार करके करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सबसे पहले आपका फॉर्म भरेंगे आप, उसके बाद आपका CBT एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद फिजिकल होगा। सिलेबस क्या क्या है ये भी बात करूंगा, सिलेबस में कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल जिसमें आप रनिंग बोलते हैं, और आपका उसके साथ साथ जो है मेजरमेंट होगा आपका ये, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये प्रक्रिया आप फॉलो अप करेंगे और उसके साथ आपका मेडिकल भी होगा, तब कहीं ना कहीं आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं आपका सिलेबस का। तो सिलेबस की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है। जिनमें से अगर बात करें GK GS जो कि सबसे ज़्यादा जोर पकड़ेगा आपका, ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मैथ, हालांकि मैथ नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पर रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैथ नहीं आता, किसी भी उसमें नहीं आता। न्यूमेरिकल एबिलिटी वो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। फिर कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। अब इस हिसाब से देखोगे तो आपके 100 क्वेश्चन हुए 100 मार्क्स के, और जो समय रहेगा आपका 90 मिनट। और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उनसे आपको तैयारी करना है। कोई भी इफ एंड बट नहीं है, समय पर्याप्त है। सितंबर में फॉर्म आएंगे, अक्टूबर नवंबर में जाके आपका एग्जाम हो जाएगा। लगभग अगर देखा जाए मोटा मोटा बस
9 से 10 महीने हैं। 9 से 10 महीने जान दो या फिर जाने दो, जान लगा दो या जान दो भाई, ठीक है। हर देखो एक बात समझना, हर इंसान की लाइफ में विपरीत परिस्थितियां आती हैं। हर इंसान की लाइफ में समस्याएं हैं और समस्याएं भी अपने ही देते हैं। जिसकी आपने कभी सहायता की हो, कुछ भी किया हो आपने, वही आपको दर्द देगा, वही आपके लिए समस्याएं पैदा करेगा। ये कहते ना भाई, समझ सबको आता है, समझ उनको भी आएगा कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आता है, लेकिन ये वक्त निकल जाने के बाद किसी को आता है, किसी को वक्त पहले आ जाता है। तो मैं तो भाई आज जीवन में वही सबसे बड़ा आदमी वही है जो जिसकी वजह से कोई दुखी ना हो। और आपने किसी को दुखी नहीं किया तो आपसे बड़ा इंसान इस जीवन में कोई नहीं है। और सबसे खराब व्यक्ति वही होगा जिसकी वजह से कोई आदमी दुखी हो। तो ऐसा बनिए कि आपकी वजह से किसी भी इंसान के जीवन में कोई कष्ट ना हो, और कोई कष्ट हुआ हो तो उसको पश्चाताप कीजिए और उसको जितना कम से कम हो सके दूर कीजिए, खत्म कीजिए उन चीजों को। अब आप पूछ रहे कैसे तैयारी कैसे करनी है, तो चक्षु पब्लिकेशन बेस्ट बुक आती है जो हेड कांस्टेबल के लिए या दिल्ली पुलिस के लिए आपको ले सकते हैं। इसका आपका स्टडी गाइड के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने सब कुछ A to Z सारी बातें दिखाई है। जैसे अगर आप देखेंगे ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, मैंने कांस्टेबल बता दिया। अगर मैं SCM की बात करूँ, कोई बच्चे SCM की तैयारी करना चाह रहे थे तो उसमें क्या है, बस सब्जेक्ट ही रहेगा, बस उसकी क्वांटिटी बदल जाएगी। GA कितने 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, GA जनरल एप्टीट्यूड मतलब मैथ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसमें इंग्लिश आ जाती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और कंप्यूटर फंडामेंटल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। मतलब क्या है, एक आप एग्जाम की तैयारी करो और चारों का पेपर दो, ठीक है, और आप सिलेक्शन ले लो मेरे भाई। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वही सिलेबस कंप्लीट सिलेबस है। CBT कंप्यूटर में देखेंगे ये आएगा आपका, मैथ में देखेंगे आपका ये आएगा, GA में वही चीज़ें हैं, इंग्लिश में वही चीज़ें हैं, रीजनिंग में आपकी वही चीज़ें हैं, ठीक है। और आपके मन में अगर देखेंगे तो इस बुक को मैं दिखा दूं, इस बुक में आपका कंप्लीट पैकेज है, चारों हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से, इवन करंट अफेयर्स भी दे रखा है। तो इस बुक का आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं। तो मेरे भाई तैयारी अभी से शुरू करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपके मन में कोई बहाना नहीं बनाना है। और रही बात समस्याओं का, तो समस्याएं जीवन में आती जाती रहती हैं, आएंगी भी, और भी समस्या आएंगी। कभी अगर आपको लगता है जीवन में यार यही बहुत बड़ी समस्या है मेरी लाइफ, इससे भी बड़ी समस्या आती है मेरे भाई, आएंगी आपकी लाइफ में, वो भाई समय के साथ आती हैं, समय के साथ जाती हैं। तो कोई नहीं, जो बस ये कोशिश कि आपकी नेक नियत से आप भला कीजिए किसी का। आप भला कर सकते हो तो आपसे महान कोई नहीं है, आप से भगवान, मतलब भगवान वही है। भगवान का मतलब क्या हुआ, जो अन्य पुरुषों की या जो अन्य जीव आत्माओं की मदद करे, जिसकी वजह से अन्य जीव आत्माएं जो है परेशानी में ना आए, वही भगवान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।